लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं ना, मैं चाहता हूँ इस पे आप तीनों तबसरा करें। यहाँ पे वो कहते हैं कि देखें जी, हमारी एक एफ़र्ट है, जुस्तजू है, हमने तो मान लिया वो चीज़ गलत थी, अब हमने उसको करेक्ट कर लिया, लेकिन आप लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। आप लोग जैसे मिसालें देते हैं कि जी अरब्स बच्चियों को दफनाते थे, वो भी तो एक नॉर्म था, तो मॉरल रिलेटिविज़म के मुताबिक वो भी तो ठीक होना चाहिए। वो कहते हैं नहीं, ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, अकल के ख़िलाफ़ है, इसलिए ये तो गलत है ही। लेकिन मिसाल के तौर पे टू मैन दे लव ईच अदर एंड यू नो दे वांट टू गेट मैरिड, इसमें क्या सोसाइटी को क्या नुकसान हो रहा है? इसमें क्या एविडेंट ऐसा नुकसान है कि आप यहाँ भी तलवारें लेकर आ जाते हो और कहते हो अच्छा ये बैन होगा, ये सब कुछ ख़त्म करो? इस पे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमन चीज़ है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर ये चीज़ें जो मॉरल है, इन्होंने ह्यूमैनिटी एक पूरे टाइम से गुजरी और वो अब एक इतने एपिटोम पे पहुंच गई है कि हम पहले गलत थे, नाउ वी आर गुड, ठीक है ना, अब ये हमारे मॉरल्स हैं। क्या उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है कभी? ठीक है ना, ये मॉरल ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने अब मार खा के लेके आए। दरअसल ये सेम मॉरल्स हैं जो पहले रोमन एम्पायर में भी टेस्ट हो चुके हैं, उससे पहले ग्रीक में भी, ऊपर पुरानी वाली जो पर्शियन है उसके अंदर भी, और वो सोसाइटी, वही जो 6 सिविलाइजेशंस जो डिस्ट्रॉय हुई हैं, उन सब में ये सेम मॉरल जिनको वो कह रहे थे ना कि हमने वो जी सीख के चेंज कर लिए हैं, अब नाउ वी वो दीज, अगर आप इफ यू गो बैक दे आर एग्जैक्टली द सेम। एग्जैक्टली। कैसर भाई, अब जैसे ये आर्गूमेंट है LGBTQ का आर्गूमेंट है, इस पे काउंटर आर्गूमेंट हम ये देते हैं कि अच्छा कल को कोई उठे और कहे जी कि मैंने डेड बॉडीज़ के साथ जो है ना वो करना है ये मामला, तो क्या आप उसको भी इजाज़त देंगे? वो कहते हैं नहीं, बिकॉज दैट इज़ यू नो बड़ा एक ऐसी चीज़ है जो नफ़रत और ऐसा नफ़रत दिलाने वाली चीज़ है, या कह लें कि सोसाइटी के लिए एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव है वो चीज़, और नो वन इज़ गोइंग टू अप्रूव दैट कि आप लाश के साथ जाके जो है ना वो बदअमली करो। लेकिन वो कहते हैं कि ये आपने एग्ज़ाम्पल बड़ी एक्सट्रीम दी है, हम आपको कह रहे हैं कि देखें 2 मर्द या 2 औरतें वो रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, अपने कंसेंट से रह रहे हैं, यहाँ पे कैसे आप दूसरी मिसाल को ला सकते हैं कि इंसेस्ट अब वो ओवरऑल दुनिया में नापसंद ही की जाती है, लेकिन ये चीज़ ओवरऑल दुनिया में फ़रोग पा रही है, तो बड़ा डिफरेंस है इन 2 चीज़ों में। well, पहले तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि वो कहते हैं कि सोसाइटी कभी अलाउ नहीं करेगी। थैंक यू। कैसे हो सकता है, सोसाइटी ऑलरेडी अलाउ कर रही है। हम क्या कहते हैं, ये तो कहते हैं ना कि सोसाइटी को आप अलाउ करें, उसको ये हक दें कि वो डिसाइड करे क्या अलाउड होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सही। बिसाइड्स दैट, अगर आपका ये आर्गूमेंट है कि अगर 2 मर्द इकट्ठे रह रहे हैं, 2 औरतें इकट्ठी रह रही हैं, तो फिर यहीं पे मॉरल रिलेटिविज्म को हम क्यों रोकते हैं? आगे मैंने कोकेन की एग्जांपल दी है, उसमें तो 2 मर्द होते भी नहीं हैं। आप किसी अकेले को इजाज़त देते, अपने घर के अंदर बैठ के इजाज़त नहीं देते। नहीं, वो कहते हैं ना इसके तो एविडेंट नुकसानात है ना कोकेन के, या वो जो नुकसान होमोसेक्सुअलिटी का है, बायोलॉजिकल सिर्फ 37% नहीं, 37 टाइम ज़्यादा तो सिर्फ एनल कैंसर का चांस ज़्यादा होता है। अमेरिका में इस वक्त अराउंड 500,000 के लगभग लोग ऐसे हैं कि जो ज़िंदगी मौत की स्ट्रगल में, जिनमें से 1 लाख वो हैं जो एक्चुअली होमोसेक्सुअल हैं, और उनकी वजह होमोसेक्सुअलिटी है कि बाकी लोगों से ज़्यादा वो जो जान के रिस्क पे हैं, मरने के रिस्क पे हैं, उसकी वजह उनकी ये प्रैक्टिस है। अगर ये आर्गूमेंट है तो फिर तो मुकम्मल तौर पे बैन होनी चाहिए। फिर तो अगर हार्म प्रिंसिपल अप्लाई करें फिर तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। लेकिन देखें अगेन इसको थोड़ा बेसिक लेवल पे हम लेके चलते हैं कि एग्जाम्पल्स पे तो हम उस वक्त आएंगे जब हम एक आ जाएंगे इम्पास पे आ जाएंगे, स्टेलमेट पे आ जाएंगे। मुझसे एक साहब ने सवाल पूछा और उनका भी आर्गूमेंट था कि जो ये सब्जेक्टिव होती है, रिलेटिव होती है मोरालिटी, एंड द क्वेश्चन वाज, जो मैंने पहले सुना था लेकिन उन्होंने इसको अपने तरीके से बड़े अच्छे तरीके से सुना कि अगर आप ट्रेन ड्राइवर हैं और ट्रेन जो है ब्रेक फेल हो गई है, सिर्फ आगे 2 ही आपके पास ऑप्शन है, जैसे वो वाई होता है ना जंक्शन के, आप इधर लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, ट्रॉली प्रॉब्लम नहीं वो ट्रेन का मुझे ना, ट्रेन है, वाज वेरी गुड क्वेश्चन। तो एक तरफ 6 लोग हैं, एक तरफ 1 हैं, आप रोक भी नहीं सकते, आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि इधर लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, व्हाट वुड यू डू? 6 लोगों को मारेंगे, 1 को मारेंगे। मैंने कहा कोई कंसेशन मिल सकती है? नहीं हो सकता, क्या करेंगे? इट्स वेरी हार्ड वन। इवेंचुअली क्वेश्चन को आगे लेके जाने के लिए सर ओके फाइन आई विल चूज 1/6, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है ना, कोई और ऑप्शन नहीं है, ओके इट्स गोना बी डिफिकल्ट वन बट आई विल टेक 1/6। मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा कि एक आदमी जो है उसकी जान चली 6 की बच जाए, एंड देन ही गोज, वो जो लेफ्ट पे 1 बैठा हुआ है, अगर वो आपका बेटा हो तो फिर ऐसा हार्ड वन।
एंड इवन अगर मैं इसको थोड़ा सा हार्ड और बना लूँ, वो हार्ड ये मैं बनाता होता हूँ क्योंकि मैंने भी एग्जांपल कोट करता हूँ। तो इस तरह के फॉर एग्जांपल एक तरफ साइंटिस्ट है और एक तरफ जो है ना स्लम्स के 5-6 लोग हैं, साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटिंग इन द सोसाइटी, और एक तरफ 6 लोग हैं, ये 1000 लोग हैं जो बिल्कुल स्लम्स के हैं। नहीं बेटा तो आपका बायोलॉजिकल रिलेशनशिप हो गया ना, अब क्या करें? इवन सोसाइटी के लिए भी आगे बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट। लेकिन ये तो एक्सेप्शनल मिसाल है ना, अगर चलें इस मिसाल को हम ले भी लें, थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने उनसे पूछा आप क्या करेंगे? आंसर वेल एज हार्ड एज इट इज फॉर मी, मैं अपने बेटे को बचा लूंगा। बट दैट इज द एविडेंस कि जो मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव है, कि मैं 6 लोगों की जान ले सकता हूँ। पहले मैं कह रहा था 1 की लूंगा, सही 6 को बचाऊंगा। अब बेटे पे रूल चेंज हो गया है, मेरा बेटा है उस तरफ, तो ये सब्जेक्टिव है, ये रिलेटिव है, देयरफॉर मैं अपने बेटे को बचाने के लिए 6 लोगों की जान ले लूंगा। सही, सो दैट्स फैंटास्टिक, बड़ी अच्छी बात आपने की है। पर नाउ मेरी बारी सवाल करने की। 6 लोगों की जान लेने के बाद, अपने बेटे को बचाने के बाद रात को जब सोएंगे तो खुद को आप क्या दलील दे रहे होंगे? मैं कहूँगा कि देखो मेरा बेटा था, मैं कहूँगा कि दूसरी तरफ रिलेशन इतना होता है। एंड देन माय क्वेश्चन वाज कि आखिरकार वो कौन सा मुहर्रक है जिसकी वजह से आपके अंदर ये तहरीक पैदा हो रही है कि आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आप उसको जस्टिफाई करें? अगर मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल आपने काम किया ना, यू शुड बी सैटिस्फाइड। एग्जैक्टली, बात खत्म हो जानी चाहिए। वो PhD डॉक्टर हैं जिस मेरी बात है, उनका नाम लेके बात नहीं करूँगा, एज वेल पर्सन पाकिस्तान, बड़ा लॉन्ग एंड हार्ड सोच के कहने लगे कि दैट मेक सेंस कि अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है कि देखें ना, इस तरह आप यू आर कंपेल्ड टू टेक एन एक्शन, लेकिन उस एक्शन के बाद आपको फिर बुरा क्यों फील हो रहा है 6 लोगों की जान लेने पे? आपको तो खुश होना चाहिए, बात खत्म हो जाना चाहिए। बट ऊपर से अगर बच्चा बड़ा होके एडोल्फ हिटलर बन जाए और ये बाकायदा इस चीज़ को उन्होंने, अच्छा होता ये मतलब क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को एस्केप करने के लिए और इस तरह की चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना, वो एक थ्योरी का नाम दे देते हैं। एक्चुअली बाकायदा एक एथिक्स की 4 डोमिनेंट थ्योरीज हैं, उनके अंदर एक थ्योरी है जिसको कहते हैं केयर एथिक्स। वो कहते हैं ये एक फ़लसफ़ा है। तो अगर आप एक फ़िलासफ़ी के ऊपर खड़े, एक्चुअली ना व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर गिविंग यू द आइडिया दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ऑल्टरनेटिव भी है, लेकिन ये ग्राउंड है, फिलोसॉफिकल ग्राउंडिंग है। तो बाकायदा केयर एथिक्स के नाम से ना, कि जहाँ पे आपकी फैमिलीज यानी, और लिटरली एग्जाम्पल्स इसी तरह की दी जाती हैं।